नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है द बिग न्यूज। द बिग न्यूज के आज के इस सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे पर। आज यानी 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे है। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे डायबिटीज पर केंद्रित एक प्राथमिक वैश्विक जागरूकता अभियान है जिसे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यदि हम वर्ल्ड डायबिटीज डे की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे 1991 में अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और डब्ल्यूएचओ के द्वारा दुनिया भर में डायबिटीज के तेजी से बढ़ने के जवाब में प्रारंभ किया गया था। तब से लेकर आज तक वर्ल्ड डायबिटीज डे 160 से अधिक देशों के साथ अनेक ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियों, स्वास्थ्य पेशेवरों, राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और मधुमेह और उनके परिवारों के साथ रहने वाले लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें अनेक गतिविधियां की जाती हैं जिसमें डायबिटीज से संबंधित जांच कार्यक्रम, रेडियो और टेलीविजन अभियान, खेल आयोजन और दूसरी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे के द्वारा हर वर्ष अपने अभियानों के विषय में विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो डायबिटीज और इसकी जटिलताओं के जोखिम को प्रभावित करते हैं। इसके तहत हर साल एक थीम भी निर्धारित की जाती है, जैसे कि 2022 की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, यानी डायबिटीज से संबंधित शिक्षा तक पहुंच। यदि हम डायबिटीज के बारे में कुछ बेसिक बातें जानने का प्रयास करें तो आप ये ध्यान रखेंगे तो सबसे पहली बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वह यह है कि डायबिटीज एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी एक गैर संचारी रोग है जो या तो तब होता है जब हमारा शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या फिर हमारा शरीर प्रभावी रूप से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। यदि हम डायबिटीज के प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करें तो इसे मुख्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज यानी किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ज्यादातर 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। यह तब देखा जाता है जब हमारा शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की तो इसमें यह तब देखा जाता है जब हमारा शरीर इंसुलिन का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाता है, यद्यपि हमारा शरीर अभी भी इंसुलिन को बना सकता है। टाइप 2 डायबिटीज किसी भी उम्र में, यहाँ तक भी बचपन में भी हो सकता है। हालांकि इस प्रकार का डायबिटीज ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों में देखा जाता है। इस चित्र में आप डायबिटीज से संबंधित रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और संबंधित ट्रीटमेंट को भी देख सकते हैं। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, जबकि टाइप 2 का रिस्क फैक्टर है ओवरवेट होना, फैमिली हिस्ट्री के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इसके सिम्टम्स में ब्लरी विजन देखा जाता है और साथ ही साथ इसमें अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस भी देखा जा सकता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज में हम अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस के साथ ब्लरी विजन आदि को भी देख सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि टाइप 1 डायबिटीज का कोई भी प्रिवेंशन मेथड नहीं है। हालांकि टाइप 2 डायबिटीज के संदर्भ में हेल्दी लाइफस्टाइल इसका बेहतर प्रिवेंशन मेथड हो सकता है। टाइप 1 का जो ट्रीटमेंट है वह है इंसुलिन के इंजेक्शंस के माध्यम से होता है। वहीं दूसरी ओर टाइप 2 की डायबिटीज को एक हेल्दी लिविंग और इंसुलिन आदि के सपोर्ट से बेहतर किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि विभिन्न प्रकार के अध्ययन ये बताते हैं कि ऑन एन एवरेज इंडियंस जो हैं वह 4 गुना ज्यादा संवेदनशील होते हैं यूरोपियों की तुलना में, जिनमें डायबिटीज डेवलप हो सकती है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारतीयों के द्वारा जिस भोजन को ग्रहण किया जाता है उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट विद्यमान होता है और इस प्रकार की रॉन्ग फूड हैबिट से भी डायबिटीज हो सकता है।
इसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी आरामदायक जीवन का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को कम से कम करें और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लें तो यह आगे चलकर डायबिटीज को विकसित कर सकता है। डायबिटीज के संदर्भ में विविध प्रकार के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में भारत में लगभग 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज था, जो 2045 तक बढ़कर 134 मिलियन तक जा सकता है। इसमें से भी 57% लोगों का निदान ही नहीं हुआ है, यानी उन्हें डायग्नोस के बारे में पता ही नहीं है। यदि हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डायबिटीज की बात करें तो आज दुनिया की लगभग 6% आबादी यानी 42 करोड़ से अधिक लोग टाइप 1 या फिर टाइप 2 डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। यह एकमात्र प्रमुख गैर संचारी रोग है जिसके चलते इस बीमारी से जल्दी मरने का जोखिम कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। यह कोविड-19 से जुड़ी हुई एक प्रमुख कोमॉर्बिड कंडीशन भी है, जिसका मतलब है कि कोविड-19 संक्रमण से जटिलता बढ़ती जाती है जो आगे चलकर मृत्यु का कारण बन सकती है। यही कारण है कि इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन डायबिटीज एटलस ने 2019 में भारत को डायबिटीज वाले लोगों के लिए इसे शीर्ष 10 कंट्रीज में रखा था। डायबिटीज की इसी जटिलता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इसमें लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रीय गैर संचारी रोग लक्ष्य यानी नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज टारगेट में मोटापे और डायबिटीज के प्रसार में वृद्धि को रोकने को शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत में स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर निदान और लागत प्रभावी उपचार के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 2010 में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक्स कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा डायबिटीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्थ प्रदान की जाती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मुफ्त दवा सेवा पहल के अंतर्गत बच्चों सहित गरीबों और जरूरतमंद लोगों को डायबिटीज के संदर्भ में मुफ्त आवश्यक दवाएं भी प्रदान की जाती हैं। इसमें जन औषधि योजना के तहत गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं भी सभी को सस्ती कीमतों में उपलब्ध कराई जाती हैं। डॉक्टरों का यह मानना है कि यदि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिएं तो हम अपनी डायबिटीज को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसमें यदि आप ड्रिंक करते हैं तो आपको अल्कोहल की मात्रा को कम करने की आवश्यकता है। साथ ही डॉक्टर ने जिस प्रकार का मेडिकेशन आपको प्रिफर किया है उसी के हिसाब से मेडिकेशन को ले जाने की भी आवश्यकता है। स्मोकिंग को रोकने की आवश्यकता है, एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना होगा, एक्सरसाइज को रेगुलर करना होगा और समय समय पर आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको भी चेक किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम इस प्रकार की एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं तो विशेष रूप से टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है उसमें यह भी आशा की जाती है कि यह विश्व और भारत में इस बीमारी से निपटने के संदर्भ में बेहतर जागरूकता में सहायक होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।